नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ निभाना साथिया सीरियल के सभी कलाकारों के बारे में कि वह आज के समय में कैसे दिखाई देते हैं और उनकी रियल एज कितनी है 2025 में। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों सबसे पहले आती हैं भवानी पुरोहित। इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में राधा जिगर मोदी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 33 वर्ष की हो चुकी है भवानी पुरोहित। उसके बाद आते हैं दोस्तों विशाल सिंह। अगर बात करें विशाल सिंह के बारे में तो इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में जिगर मोदी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में यह कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी के समय में 38 वर्ष के हो चुके हैं विशाल सिंह। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं तान्या शर्मा। दोस्तों अगर बात करें तान्या शर्मा के बारे में तो इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में बड़ी मीरा का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी 28 वर्ष की हो चुकी हैं तान्या शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं फिरोजा खान। दोस्तों फिरोजा खान ने साथ निभाना साथिया सीरियल में किंजल मोदी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 37 वर्ष की हो चुके हैं फिरोजा खान। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आशीष शर्मा। अगर बात करें आशीष शर्मा के बारे में तो इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में धवल का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी के समय में 38 वर्ष के हो चुके हैं आशीष शर्मा। उसके बाद आती हैं माजेल व्यास। दोस्तों इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में छोटी मीरा का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 21 वर्ष की हो चुकी है माजेल व्यास। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं रुचा हसाबनीस। दोस्तों रुचा हसाबनीस ने साथ निभाना साथिया सीरियल में राशि मोदी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 36 वर्ष की हो चुकी है रुचा हसाबनीस। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं लवलीन कौर। अगर बात करें लवलीन कौर के बारे में तो दोस्तों इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में परिधि जिगर का किरदार निभाया था और यह हाल ही में 37 वर्ष की हो चुकी है और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं जया ओझा। दोस्तों इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में मधु शाह का किरदार निभाया था और यह हाल ही में 45 वर्ष की हो चुकी हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। इनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं बंधना बिठलानी। दोस्तों अगर बात करें बंधना बिठलानी के बारे में तो इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में उर्मिला शाह का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह दिखती हैं। अभी के समय में 45 वर्ष की हो चुकी है वंदना बिठलानी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पारस बब्बर। अगर बात करें दोस्तों पारस बब्बर के बारे में तो इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में साहिल मोदी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते। अभी के समय में 26 वर्ष के हो चुके हैं पारस बब्बर। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं सोनम लांबा। दोस्तों इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में विद्या मोदी का किरदार निभाया था और हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 31 बरस की हो चुकी है सोनम लांबा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मनीष अरोड़ा। दोस्तों मनीष अरोड़ा ने साथ निभाना साथिया सीरियल में पराग मोदी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी के समय में 51 वर्ष के हो चुके हैं मनीष अरोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं वंदना पाठक। इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में गोरा सूर्यवंशी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 50 वर्ष की हो चुके हैं वंदना पाठक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अमर उपाध्याय। दोस्तों इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में धर्म शौर्य का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी के समय में 40 वर्ष के हो चुके हैं अमर उपाध्याय। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं पलक पांचाल। इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में छोटी विद्या का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 16 वर्ष की हो चुकी है पलक पांचाल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं श्रेष्ठ कुमार। दोस्तों इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में विवान खन्ना का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी के समय में 37 वर्ष के हो चुके हैं श्रेष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं ईरा सोनी। दोस्तों ईरा सोनी ने साथ निभाना साथिया सीरियल में अनीता का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अब अभी के समय में 34 वर्ष की हो चुकी है ईरा सोनी। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं अपर्णा कानेकर। दोस्तों अपर्णा कानेकर ने साथ निभाना साथिया सीरियल में जानकी बां का किरदार निभाया था। पहले यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। 83 वर्ष की उम्र में इनका दुखद निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं रूपल पटेल। दोस्तों रूपल पटेल ने साथ निभाना साथ या सीरियल में कोकिला मोदी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी के समय में 48 वर्ष की हो चुके हैं रूपल पटेल। नेक्स्ट आती हैं रश्मि सिंह। दोस्तों इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में सोनाक्षी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 30 वर्ष की हो चुकी हैं रश्मि सिंह।
अगली आती है स्वाति शाह। दोस्तों, इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में हेतल बहन का किरदार निभाया था और हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अभी के समय में 47 वर्ष की हो चुकी है स्वाति शाह। नेक्स्ट आती है श्रुति प्रकाश। दोस्तों, श्रुति प्रकाश ने साथ निभाना साथिया सीरियल में स्मिता राठौर का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 32 वर्ष की हो चुके हैं श्रुति प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद नाजिम। अगर बात करें मोहम्मद नाजिम के बारे में तो दोस्तों, इन्होंने साथ निभाना साथिया सीरियल में अहम मोदी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी के समय में 40 वर्ष के हो चुके हैं मोहम्मद नाजिम। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं जिया मानिक। दोस्तों, जिया मानिक ने साथ निभाना साथिया सीरियल में फर्स्ट गोपी बहू का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 37 वर्ष की हो चुकी है जिया मानिक। उसके बाद नेक्स्ट आती है देवोलीना भट्टाचार्य। दोस्तों, देवोलीना भट्टाचार्य जी ने साथ निभाना साथिया सीरियल में सेकंड गोपी बहू का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अभी के समय में 38 वर्ष की हो चुकी है देवोलीना भट्टाचार्य। प्यारे साथियों, अगर आपको फर्स्ट गोपी बहू पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर सेकंड गोपी बहू पसंद है तो कमेंट करें और अगर दोनों पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।